के लिए कुछ कर गुजरने का एक प्रयास, जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का एक उदाहरण, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार बन रही एक अनूठी मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी की 324वीं कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र रतन और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। इसी श्रृंखला में आज मिलेंगे श्वेता झुंझुनवाला जी से और आज का विषय है तकनीकी के माध्यम से जल संरक्षण। श्वेता झुंझुनवाला जी, आप कंसल्टेंट हैं कार्बन इम्पैक्ट कैपिटल संस्था की और आप मुंबई से हैं। आपका स्वागत है श्वेता झुंझुनवाला जी हमारी श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी पर। नमस्ते जी मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आपके क्षेत्र मुंबई में जल परिदृश्य कैसा है। तकनीकी के माध्यम से जल संरक्षण का ख्याल आपको कैसे कैसे आया और किन तकनीकियों के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य करती हैं आप, प्लीज हमें बताएं। नमस्ते सबको। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए जी, और मैं आपको इस प्रोग्राम को सितंबर 2023 से बनाए रखने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद मैम। फिलहाल तो मुंबई में बहुत बारिश हो रही है और सारी नदियां ओवरफ्लो हो रही है और बाढ़ भी आ रही है। तो मुंबई में वैसे पानी की कमी नहीं है, पर हमें डीसैलिनेशन जैसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल उपयोग दक्षता, प्रकृति आधारित समाधान जैसे बायो सैनिटाइजर, बेहतर सीवेज उपचार और प्रबंधन की जरूरत है। वैसे मैं विजेटीआई मुंबई से एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और कई साल मैंने भारत और अमेरिका में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आईटी में काम किया है। जी 2010 में मुझे ये एहसास होने लगा कि मुझे जलवायु परिवर्तन पे काम करना चाहिए जी, और विशेषकर पानी के क्षेत्र में काम करना चाहिए। तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी तकनीकी शिक्षा और कार्यानुभव को जल संरक्षण के क्षेत्र में उपयोग करूंगी। बैंगलोर की तरह मुंबई में भी कई बड़ी बड़ी इमारतें नदियों के फ्लड प्लेन या रिक्लेम लैंड पर बनाए गए हैं। आज हमारे पास कई टेक्निक्स जैसे कि जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजिंग इत्यादि कई टेक्नोलॉजी है जिससे हम नदी और जमीन का इतिहास समझ सकते हैं और बाढ़ सुखाड़ की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। हर नागरिक को कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के पहले उस जमीन का सारा इतिहास भूगोल पता करना चाहिए। खासकर अगर आप पानी के नजदीक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एक ऐसा ऐप गवर्नमेंट को देना चाहिए जो आपको सारी जानकारी दे, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है उसमें सारा चीज अवेलेबल है। तो मैं इसी तरह के नए खोज और हस्तक्षेप करना चाहती हूँ पानी के क्षेत्र में। मैम, आप कार्बन इम्पैक्ट कैपिटल संस्था के साथ कार्य करती हैं, तो वहाँ आपकी गतिविधियाँ क्या रहती हैं? थोड़ा सा इस बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं प्लीज। जी, कार्बन इम्पैक्ट कैपिटल एक सिंगापुर आधारित स्टार्टअप है और हम जलवायु प्रभाव क्षेत्र में काम करते हैं। जी, पानी की उपलब्धि पर बहुत लोग काम कर रहे हैं। आज देखेंगे कई एनजीओ काम कर रहे हैं, पर पानी की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी, तो कार्बन राजस्व जैसे कार्बन रेवेन्यू के माध्यम से हम दुनिया के सबसे गरीब वर्ग के लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम घरों में ग्रेविटी आधारित जल फिल्टर प्रदान कर रहे हैं। इन फिल्टर्स में 2-3 साल तक कुछ बदलना नहीं पड़ता है, इनकी सफाई बड़ी आसान से होती है। और स्कूल और कुछ गाँव में हम कम्युनिटी फिल्टर भी इंस्टॉल कर रहे हैं। ये काम हम भारत, नेपाल, श्रीलंका आदि देशों में करते हैं। उसके अलावा हम इम्प्रूव कुक स्टोव, एनबीएस सॉल्यूशंस और बायोचार पर भी काम करते हैं। जी, तो ये सारा कार्बन इम्पैक्ट। मैम, अंतिम प्रश्न के रूप में आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी के साथ भी काम करती हैं। वहाँ जल संरक्षण से के संबंध में आप क्या काम करती हैं, बताएं हमें। तो शुरू में तो मैंने राजेंद्र सिंह जी के संगठन जल बिरादरी की वेबसाइट, सोशल मीडिया वगैरह को मैनेज किया, पर मेरी रुचि ज्यादा तालाबों और अन्य पानी स्रोतों को पारंपरिक सिद्धांतों से पुनर्जीवित करने की है। और इस कार्य में सारी जो नई टेक्नोलॉजी है, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, वाटर बजटिंग आदि प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहती हूँ मैं। तो जल पुरुष की पारंपरिक पद्धति को टेक्नोलॉजी से जोड़कर हम घर घर में ये नई पद्धति पहुंचाना चाहते हैं।
ये मेरी एक मेन इच्छा है। अभी कुछ महीनों पहले मैंने मुंबई डोनट कोलैब से जुड़ी हूँ। यह हमने एक सामूहिक संगठन बनाया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की के ट्रावर के डोनट इकोनॉमिक्स के मॉडल से प्रेरित है। हमारा लक्ष्य है कि मुंबई ऐसा शहर हो जहाँ आम आदमी की बुनियादी जरूरतें पूरी हो और मुंबई रहने योग्य हो और साथ ही पर्यावरण का विनाश ना हो। मेरी दिली तमन्ना है कि मेरे जीवन भर में मीठी नदी को अविरल और निर्मल बहते दें। मेरी इच्छा है। बहुत अच्छी इच्छा है मैम आपकी और वाकई में ये जरूर पूर्ण होगी। बहुत बहुत आभार श्वेता झुंझुनवाला जी हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। श्रोताओं ये थी श्वेता झुंझुनवाला जी। दोस्तों आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें हमारे इस मेल आईडी पर सूचित कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bkntl100@gmail.com और इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल मैं रेडियो जलमित्र ऋचा और मैं रेडियो जलमित्र रतन बीकेएनटीएल की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार। जल प्रणाम। जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM क्योंकि जहां है आप वहीं हम।